मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का बिजावर नगर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। मैंने अपने कार्यकाल में तकरीबन 2.5 किलोमीटर कैनाल का निर्माण कराया है। अब बरसाती पानी राजा के तालाब में भरता है। नतीजतन बिजावर का जल स्तर बढ़ गया है। इसे मैं अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। यह बात खबर आज तक से चर्चा के दौरान बिजावर नगर पालिका के सीएमओ विजय शंकर त्रिवेदी ने कही। सीएमओ ने बताया कि प्रकृति की देन है कि बिजावर में जल संकट की स्थिति कभी नहीं रहती। जहां ज़रूरत होती है, गर्मियों के मौसम में नगर पालिका टैंकरों के जरिए जलापूर्ति करती है। बिजावर नगर पालिका सीएमओ विजय शंकर त्रिवेदी ने बताया कि पुरानी बस्ती में डिवाइडर रोड, सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजावर में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक है। लोगों को बिजली, पानी सरीखी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में नगर पालिका को 70 से 80% कामयाबी मिली है। उन्होंने बताया कि जानलेवा वायरस कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर नगर पालिका नगर को सैनिटाइज करती है। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने का काम नगर पालिका का अमला निरंतर कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो वर्षा ऋतु का जो पानी है उसकी डिस्पोजल करने की होती है। क्योंकि 3 तरफ से यहाँ फॉरेस्ट एरिया से ये शहर हमारा घिरा हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी जब हैवी रेन होती है तो फ्लड आता है यहाँ। तो फ्लड का जो वाटर डिस्पोजल है वो एक निश्चित तरीके से नहीं हो पाता। उसके कारण कभी कभी क्या होता है कि वाटर लॉगिंग और जल भराव जैसी स्थितियाँ वर्षा ऋतु में कभी कभार उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ तक रहा यहाँ ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था का प्रश्न, तो क्योंकि ये प्रकृति की यहाँ पर देन है कि वाटर लेवल यहाँ का बहुत अच्छा है और यहाँ कभी कोई ऐसी क्राइसिस अभी तक उत्पन्न नहीं हुई कि लोगों को यहाँ पानी उपलब्ध ना हो या त्राही की स्थिति बन सके। जल संकट अधिकतम स्थिति में इस हिसाब से यहाँ पे हो जाता है कि जो हम पर डे सप्लाई करते हैं तो हो सकता है एक दिन छोड़ एक दिन हो या एक टाइम छोड़ दूसरे टाइम हम पानी दे सकें। बाकी यहाँ जल प्रदाय व्यवस्था अपने बिजावर नगर पालिका सीएमओ रहते हुए आपकी कोई उपलब्धि बताइए, सबसे बड़ी तो क्या मानते हैं नगर पालिका की? मेरी यहाँ जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो जिस समय मैं इस टाइम से पहले और मेरा जो पूर्व कार्यकाल था 11 से 14 तक, उस पीरियड में मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट के किनारे एक कैनाल बनाई हुई थी और जिसकी लेंथ करीब 2 से 2.5 किलोमीटर होगी। मैंने संपूर्ण पहाड़ों को नीचे से घेरते हुए और उस वाटर को जो है तालाब में डिस्पोज किया था। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जो फ्लड शहर के अंदर आता था पहाड़ों से, तो उसके जो फ्लड है वो थोड़ा सा उस पर प्रतिबंध लगा। दूसरा, पानी वेस्टेज नहीं जाता। जो फॉरेस्ट एरिया का टोटल पहाड़ों का जो पानी आता है वो हमारा तालाब में चला जाता है। उसके कारण पूरे शहर का वाटर लेवल मैनेज बना रहता है। और हमारा जो राजा के तालाब के नाम से जानते हैं वो अमूमन सूखा मैंने अभी तक नहीं उसको कभी देखा है। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहते हो अभी तक ना कर पाए हो, करने की तमन्ना हो नगर पालिका सीमा के हिस्से से? अब मेरी इसमें प्राथमिकता क्रम ये था कि चूँकि शहर की यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 तरफ से फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ है। अच्छा, शेष जो ओपन साइड है वो प्राइवेट लैंड की है यहाँ पे, तो शहर के विस्तार की संभावनाएं यहाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। उस हिसाब से हम पुरानी बस्ती को डेवलप करना चाह रहे हैं कि जैसे नया ताल रोड है और आपका ये गुलगंज रोड है, तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि सीसी हो, एक बाईपास का निर्माण भी कराना चाह रहे हैं और एक डिवाइडर रोड का भी हमने प्रस्तावना की है, उसका हमने टेंडर लगा दिया जो गुलगंज बैरियल से लेकर भैरव बाबा के मंदिर तक बनेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो पुरानी बस्ती है, पुराना एरिया है, वो मैक्सिमम डेवलप हो और जो नया ओपन एरिया छतरपुर और आपका ये गुलगंज रोड है, ये अब चूँकि ऑटोमेटिक इस साइड विस्तार हो रहा है, कॉलोनी टाइप की कट के यहाँ बिक्री भी हो रही है, लोगों ने घर मकान भी बना लिए हैं। स्वच्छता की स्थिति कैसी है बिजावर में? स्वच्छता की हमारी संतोषजनक है। यदि कोई हमको श्रेष्ठ नहीं कहेगा तो हम न्यूनतम स्थिति में भी नहीं हैं। प्रतिदिन हमारी सफाई होती है
और सप्ताह में हम 2 दिन नाइट स्वीपिंग भी करा देते हैं। संडे और वेडनेसडे को हमारा परमानेंट है। नागरिकों को जो बुनियादी सुविधाएं नगर पालिका दे रही है इससे कितने फीसदी संतुष्ट हैं? मैं लगभग 70% के लगभग। हमारी नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइट, पानी, सफाई, अमूमन हम लाइट और पानी में तो करीब 90 से 95% तक हम संतुष्ट हैं। और सफाई व्यवस्था में, चूँकि सफाई व्यवस्था में संपूर्ण हम नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जनमानस का भी बहुत योगदान होना चाहिए। जैसे हम डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, दोनों टाइम हम सफाई करा रहे हैं। अमूमन कई लोग क्या करते हैं कि अपना घर का कचरा निकाल के नाली में रख देते हैं, जबकि आज विगत 3-4 सालों से डोर टू डोर कलेक्शन यहाँ है। तो इस संबंध में हमारा जो मानना है कि अब जो थोड़ा बहुत कमी सफाई में हमारी कहीं दृष्टिगत या दृष्टिगोचर हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जनमानस से कभी हल्का सा योगदान चाहेंगे। कोरोना से बचाव में नगर पालिका का क्या योगदान है? कोरोना से बचाव में हम संपूर्ण शहर को समय समय पर सैनिटाइज कराती रहती हैं, कभी मार्केट, अन्य ऑफिस वगैरह में, और जन जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग का। ये हमारा नित्य निरंतर चल रहा है। और कोरोना के संबंध में शासन के जो भी आदेश निर्देश हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम प्रभावी तौर पे धरातल पे अमल में लाने का हम प्रयास करते हैं। ये जानलेवा वायरस से कोरोना, आपको लगता है कि लोग लापरवाह हो गए हैं सुरक्षा के प्रति? कहीं ना कहीं तो लगता है, क्योंकि कहीं इतना सब प्रचार प्रसार करने के बाद, जन जागरूकता अभियान फैलाने के बाद, शासन के द्वारा सुविधाएं भी प्रदत्त है। अभी उसका एक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण बता दें, जैसे वैक्सीनेशन चल रहा है, तो हमारे वार्ड प्रभारी लगे हुए हैं, वो निकाल रहे हैं। अभी पहले 60 साल 60 एवं इससे एवं एज के जो पर्सन थे उनको लगना था। शासन ने अपनी गाइडलाइन को थोड़ा सा चेंज किया, वो 45 और 45 से एवं का आ गया है। तो हमारे वार्ड प्रभारी जाके घरों से निकालते हैं, तो उसमें अमूमन जो देखने को मिलता है कि पता नहीं लोग एक उसमें भयग्रस्त टाइप के रहते हैं, मतलब बार बार मोटिवेट करने के बाद वहाँ नहीं जा पाते हैं। कई बार हम लोगों को जिद करके भी निकालना पड़ता है। कई बार हम मतलब जहाँ हमको 2 मिनट का समय देना चाहिए, वहाँ हमको घंटे 1.5 घंटे का भी समय एक परिवार में लग जाता है। तो आपके माध्यम से हम संपूर्ण नगरवासियों से अपील भी करना चाहेंगे कि कोरोना एक संक्रामक और भयावह बीमारी है। कृपया खुद बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने गांव शहर को भी इससे सुरक्षित रखें। और ये सुरक्षित तभी होगा जब हम प्रॉपर्ली निर्देशों का पालन करेंगे, मास्क पहन करके ही निकलें। जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर निकलने की, हम अनावश्यक सड़कों पर नहीं निकलें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खड़े ना हों, और शासन की जो रोको टोको अभियान चलती है उसका भी एक हिस्सा बने। यदि कोई मास्क लगाए नहीं निकलता है तो कृपया उससे बोलें। और ये सभी का दायित्व है। हम एक एजेंसी हो सकते हैं, हम एक नोडल के रूप में काम कर सकते हैं, मगर इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी की भागीदारी आत्मा के साथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे खुद के लिए है। श्री विजय कृष्ण त्रिवेदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।